हर हर महादेव, राधे राधे आप सभी को। तो आपको इस वीडियो में आज हम ये बताएँगे कि कितनी मेरी साधारण सी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में कितनी सारी खुशियाँ हैं जो महादेव ने मुझे दी है। आपको एक सिंपल सी गृहिणी की दिनचर्या आज हम साझा करेंगे कि कैसे मेरी दिनचर्या आज की रहेगी। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे, झाड़ू पोछा किए, नहा धोआ कर यहाँ सबसे पहले हम क्या किए, भगवान जी की सारी तस्वीर को ना अच्छे से हम पोंछ दिए, क्योंकि भगवान जी का सारा तस्वीर ना हम रोज़ पोंछते हैं और सैटरडे को मंदिर को ना बहुत अच्छे से हम साफ़ करते हैं। हल्का सा पानी, कपड़ा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, भिंगा के उसको अच्छे से हम साफ़ कर दिए। फिर ये ना मेरा शादी का सिनौरा है, इसको जब भी हम देखते हैं ना मेरा आँख ना बहुत नम हो जाता है, क्योंकि वो पल ना सभी लड़कियों के लिए थोड़ा-सा इमोशनल होता है। मंदिर की अच्छे से सफाई कर लेने के बाद जितना भी पूजा वाला बर्तन था ना उसको पीताम्बरी और थोड़ा-सा सर्फ़ के साथ साफ़ किए। सर्फ़ इसलिए क्योंकि तेल वाला रहता है, दिया और थोड़ा बहुत कहीं-कहीं लग जाता है, तो उससे ना सिर्फ़ पीताम्बरी से साफ़ नहीं होता है, इसलिए हम सर्फ़ भी डालते हैं। उसके बाद जो पानी से अभी हम छिड़क रहे हैं ना, वो एक दिन पहले सुबह में हम जो पानी भोग के साथ रखते हैं ना, तो फिर शाम को जब साँझ का दिया हम जलाते हैं ना, तो वही पानी से ना भोग को उछरंग के और हटाते हैं भोग को, और पानी को ना फेंकते नहीं है, रखे रहते हैं। फिर सुबह में, अगली सुबह में हम नहा धोकर उस पानी से ना पूरा घर में छिड़काव कर देते हैं, जिससे ना आपका घर में ना बहुत अच्छा माहौल रहता है, नेगेटिविटी सारी निकल जाती है। उसमें भगवान जी का आशीर्वाद भी रहता है। फिर एक लोटिया में जल भरे, उसमें मिश्री डाले, रोड़ी डाले, अक्षत डाले और सूरज भगवान को हम जल अर्पित करने गए। आप देख सकते हैं मौसम अभी बहुत मतलब ज़्यादा सुबह हुआ नहीं है, ये बहुत सुबह का है। और उसके बाद नीचे आए, तुलसी माता को भी जल दिए, दिया बत्ती किए, उनसे प्रणाम किए। फिर अंदर में हम घर में उन भगवान जी को भोग चढ़ाए और एक लोटा पानी रखे। ये सारी चीज़ें करने से पहले ना हम दिया जला के ही करते हैं। फिर सारे भगवान जी को हम चंदन लगा रहे हैं। शंकर जी को चंदन नहीं लगता है, उनको आप भस्म लगा सकते हैं, और या तो एक वाइट कलर का अलग से आता है पीला वाला, वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद हम जो भस्म हम शंकर जी को लगाते हैं ना, वही हाथ से हम अपने माथे पर ना लगा लेते हैं और फिर दिया बत्ती कर रहे हैं। जब भी हम पूजा करते हैं ना, या सुबह करें या शाम को करें, मेरा आँख से ना आँसू आने लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि महादेव मेरे समीप बैठे हुए हैं और मुझे उन अपना हाथ ना मेरे सिर पर ऐसे रख के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, आप लोग के साथ भी होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है ना कि अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से महादेव को अगर आप पुकारोगे ना, तो वो आपके पास ज़रूर आएँगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम कोई 10 घंटा पूजा नहीं करते, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 15 मिनट, 10 से 15 मिनट मुझे पूजा करने में लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा, 1 घंटा करोगे तो बहुत बड़े भक्त हो, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना क्षमता अनुसार कर सकते हो, और मेरा रोज़ का पूजा 10 मिनट से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। मेरे हस्बैंड को ना अब भरोसा होने लगा है कि हाँ, सच में महादेव तुम्हारी सुनते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था ना कि लगता नहीं था कि ये घर बनेगा, लेकिन जब ये घर बन के रेडी हुआ ना और इस घर में हम एंट्री किए, तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, सच में तुम्हारी श्रद्धा में बहुत शक्ति है, तुम बहुत मन से पूजा करती हो, सच्चे दिल से उनको पुकारती हो, इसलिए महादेव ने तुम्हें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया। लोगों को भले लगेगा कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, भगवान नहीं करते हैं, बट मेरे लिए तो ये सच्ची श्रद्धा से कोई कम नहीं है, क्योंकि महादेव ने मेरा कदम-कदम पे साथ दिया है और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। तो लोग बोलेंगे ना कि हम भी तो पूजा करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आप एक बात बताओ, आपने कभी सच्चे मन से पूजा करके देखा है? जिससे कि आप आँख बंद करो और महादेव आपके सामने दिखाई दे, आपको ऐसा कभी लगा है? क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है, आप धीरे-धीरे करके देखो सच्चे मन से। ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि है, आप शिवरात्रि में जितना भी सामान चढ़ता है, आप उसको खरीद के भी लाए, ठीक है? आप सारी सामग्री लाए हो, आप सारी चीज़ें आप भगवान जी को चढ़ा दिए, अर्पित कर दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चढ़ा दिए तो आपको फल मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। भोले बाबा आपकी सामग्री से खुश नहीं होते, आपके सच्चे मन की जो श्रद्धा होती है ना, उससे खुश होते हैं। इसीलिए सामान का कभी परतर नहीं हो सकता है। आप 1 लोटा जल भर के सिर्फ़ उनको अभिषेक भी कर दोगे ना, तो भी महादेव आपसे खुश हो जाएँगे। लेकिन बस इतना होना चाहिए, आपके मन में ना सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, तब महादेव आपकी सुनेंगे। हम समझते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटा है, एक मुट्ठी रेत है ना, उससे रेत फिसलते जा रहा है, जैसे हमारी ज़िंदगी फिसल रही है। जब सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो क्या शिव की भक्ति हम उसी सब में लेके नहीं चल सकते? क्या शिव की भक्ति के लिए आधा घंटा आप निकाल नहीं सकते हैं, जिसमें आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 घंटा देना पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप जाप करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा क्या है ना,
हम क्या करते हैं क्योंकि हम बिज़ी रूटीन है, आपको पता ही है, 2 बच्चे, घर, उनकी पढ़ाई, खाना-पीना हर कुछ, शिव की भक्ति कितना ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस चीज़ से जब हम धीरे-धीरे जुड़े ना, तो मेरे साथ क्या हुआ ना, सारी चीज़ें ना मुझे आसान लगने लगी। मुझे कोई भी चीज़ ना भारी लगता ही नहीं कि नहीं मैं पहली बार कर रही हूँ। जब धीरे-धीरे आदत हो जाता है ना, तो आपको कोई भी चीज़ ना भारी नहीं लगता। ऐसा लगता है ना कि महादेव आपकी सहायता कर रहे हैं। आप करके देखना, आपके साथ ज़रूर होगा। मैं महादेव का नाम लेके उठती हूँ, महादेव का नाम लेके सोती हूँ, क्योंकि उन्हीं से मेरी ज़िंदगी है, ठीक है? और हर काम करने से पहले मैं हर हर महादेव ज़रूर बोलती हूँ। ये मेरा नेचर में रोम-रोम में समाया हुआ है। इसलिए आप लोग भी इस राह पे चलिए, आपकी ज़िंदगी ना सच में बहुत खुशहाल रहेगी, ठीक है? महादेव की इतनी सारी बातें हम आपसे किए, लेकिन बात ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उनकी बातें आप जितनी करोगे ना उतना आपका मन शांत होने लगेगा, उतना बहुत अच्छा आपको लगने लगेगा। और क्योंकि है ही महादेव इतने निराले, इतने अच्छे, इतने भोले, जगत हरता, दुःख हरता, सुख हरता सब है वो। उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती है। तो बात करते-करते देखिए शाम भी हो गया और यहाँ हम दिया बत्ती करने आए, बहू को वही पानी से उछरंग के हटा दिए, छत पे गए, सूरज डूबते सूरज भगवान को दिया बत्ती किए। हमेशा याद रखिएगा कभी भी सूरज भगवान जब डूबने वाले हैं ना तब दिया बत्ती करिएगा, जब डूब जाए तो करना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। जब देखिए कि दिन और शाम मिल रहा है, यानी जैसे सूरज भगवान डूबते हैं ना तो थोड़ा-थोड़ा ऑरेंज कलर का हो जाता है, तब आप दिया बत्ती किए, उसको बोलते हैं दिन और शाम का मिलन बोलते हैं, तब हमें दिया बत्ती करना चाहिए। ऐसे सूरज भगवान जब डूब जाते हैं ना तो नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये भी एक टिप्स है। उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह शाम को कर रहे हैं, मेरा बेटा बगल में बैठ के वो भी पूजा कर रहा है। फिर आप लोग ना एक गृहिणी के ज़ुबानी हम आपको बताए, अपना सारा कहानी बता रहे हैं। आप लोग एक बार करके देखिए, आपका ज़िंदगी ना बहुत अच्छा होगा, सच बता अगर रहे हैं आपको हम। एक गृहिणी की शिव भक्ति अच्छी लगी हो, मेरे बातों में थोड़ा-सा भी आप लोग को मोटिवेट किया हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव!